दिव्य व्यवहाराय वंदना करनी है। व्यवहार शुद्धि कहते मन शुद्धि करनी है, और मन शुद्धि के साथ भावों की शुद्धि करनी है। वो कहते हैं चित्त शुद्धि की उपाय। मानव सेवा संघ के परम पूज्य ब्रह्मलीन प्रज्ञा चक्षु विश्व के बहुत बड़े दार्शनिक संत शरणानंद जी महाराज ने 30 दिनों तक अजमेर में एक सत्संग किया था। मेरे पूज्य पिताश्री जी 5-5, 6-6 दिन के लिए पधारते थे। मैंने कहा बापूजी आप कहाँ पधारे? बोले बेटा एक प्रज्ञा चक्षु संत आए हैं, वो कहते वाणी में मधुरता रखो, भावों में अच्छाई रखो, व्यवहार में शुद्धि रखो, ये अहम को त्यागो, सुख में उदारता रखो, दुख में त्याग करो। परम पूज्य बापू जी से मैंने ये भी सुना। स्वामी शरणानंद जी महाराज एक प्रार्थना करते थे, मेरे नाथ आप अपनी सर्व समर्थ अहेतु की कृपा से सुखी प्राणियों के हृदय में उदारता। भगवान ने कितनी उदारता की लाला, आपको और हमारे को हवा पानी निःशुल्क दे दिया, रोटी कपड़ा मकान भी दे दिया, आपको सुशील पत्नी भी प्राप्त हो गई, आपके छोटी छोटी बहना भी आपसे बहुत स्नेह करती है, आपके ममता में माता जी की भी कृपा है, आपके उदार आकाश से बड़े पिताश्री का भी आशीर्वाद प्राप्त है, फिर आप उदास क्यों? फिर ये मन की चंचलता क्यों? ये चित्त का विग्रह क्यों? ये दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव क्यों? ये लोभ और लालच क्यों? आइए इसकी समीक्षा करें, और इसकी समीक्षा करेंगे तो मन की मलिनता दूर होगी। मन की मलिनता ने बहुत छकाया है भाई, बहुत सताया है भाई, हमारे शत्रु है ये राग देश ईर्ष्या कामादिक लोभ लालच तृष्णा अहंकार हमारे दुश्मन है। कहते हैं आस्तीन में सांप नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके हमारे हृदय में, मेरे हृदय में तो अभी अभी बहुत अंधकार है, अभी लोभ लालच है, वो छूटना चाहिए। मैं आपके लिए उपदेशक बन के नहीं आया, मैं अपने जीवन की कथा से आपको निवेदन करता हूं। जब प्रकाश फैलेगा, जब मद छूटेगा, जब करुणा बढ़ेगी, जब ममता बढ़ेगी, जब अनाहत भाव आएंगे, जब आज्ञा चक्र की कृपा से विवेक शक्ति जागृत होगी, जब परिवार में रहना अच्छी तरह से आएगा, जब मित्रों से मित्रता बढ़ेगी, तब आपको लगेगा जीवन तो अब चालू हुआ है, जीवन तो अब प्रारंभ हुआ है। अरे वो कहते हैं बत्ती बुझ गई और फिर जीने का ढंग आया, क्या लाभ हुआ? ये आप तो ऐसा कीजिए, ये महाराज कभी कभी इन फेफड़ों को चित्र को हृदय में बसाए, क्योंकि आपके अंदर के फेफड़े तो अंदर ही है महाराज, मेरे भी अंदर ही है, मैं उनको खोल के बता नहीं सकता। ये हमारे 75 करीबन करोड़ कोशिकाएं केवल फेफड़ों में ठाकुर जी ने मिट्टी दिया है। कहां भूल गए? अरे पसर पड़ी और डाकी थारे कतरा स्टेशन बाकी, हम तो भूल गए। हम सिनेमा देखने आए थे, 3 घंटे का पिक्चर है, सामने पर्दा भी है, हमने सब कुछ सोचा 3 घंटे बाद घर जाएंगे, लेकिन खलनायक के प्रति ईर्ष्या हो गई, नायक के प्रति राग हो गया। ना 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 ना, स्वार्थ न मन में लाइए, स्वार्थ दुखों का मूल, बाट बाट कर खाइए यही सुखों का। इस सुखों को याद रखिए। वीर सर्वण महाराणा प्रताप के भारत में हमें रहने को मिला, हमारा जन्म हुआ, छत्रपति शिवाजी की कृपा बरसी, तानाजी गढ़ जीत्या, पर मेरा सिंह चला गया। द्रौपदी के अक्षय पात्र की कथा हमने आपने सुनी, आपने श्रीमद् भागवत का पारायण किया, सत्यम परम धीमे के पाठ सुना आपने। अब कहां भूल गए? भजन अर्थात सेवा, भजन अर्थात सेवा। पाणिनि की व्याकरण में आया है, मैंने पढ़ा है, भज भज धातु सेवायम से बना है,
सेवा करें, व्यवहार शुद्धि रखें, प्रातः काल उठते ही धरती माता को प्रणाम करें, बालवत स्वभाव रखिए, अखंड पुरुषार्थ कीजिए, आलस्य का त्याग कीजिए और लक्ष्मी जी की कृपा आप पे बरसे, सरस्वती माता की प्रज्ञा आपके मन को प्रसन्न करे। बहुत बहुत धन्यवाद।